आज हम एक 10th क्लास की एक्सरसाइज 8 का 14 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। बेटा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है, इसके टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, एलिवेशन एंगल कितने का है बेटा, 30 डिग्री का। हमें क्या याद करनी है, हाइट ऑफ टावर। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ए बी सी 90 डिग्री और थीटा है तो बी सी क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो गया, हमें क्या याद करना है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, बेस। बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है बेटा, tan का। क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी √3। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। ए बी इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। अगर √3 का है, डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे बेटा, √3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, √3 से डिनोमिनेटर को। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो क्या आ गया बेटा, 100 अपॉन 3 मीटर। क्या है इस टावर की हाइट। 15 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 डिग्री एंड वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। 10 15 की वैल्यू क्या लेनी, 2 - √3। ये है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 15 का। अगर ये टुवर्ड टावर की तरफ कितना चल रहा है, 100 मीटर। कितना, 100 मीटर। तो यहाँ आ गया, यहाँ से एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 30 डिग्री का। अब हमें क्या याद करना है, हाइट ऑफ टावर। सी डी क्या है, 100 है। बी सी हमें क्या याद करना है, ए बी लेट बी डी क्या ले लें हम, एक्स मीटर। बी डी क्या ले लें, एक्स मीटर। ये बी डी एक्स है, सी डी क्या है, 100 है, तो ये क्या बच गई बेटा, एक्स माइनस 100 मीटर। बी सी क्या बच गई, एक्स माइनस 100 मीटर। कैसे लिखेंगे, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। सो एंड सी डी क्या है, 100 मीटर क्या है, गिवन है हमें। सो बी सी इक्वल टू क्या होगी, बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू क्या है, एक्स, और सी डी की क्या है, 100। तो क्या आ गई, बी सी इक्वल टू क्या आ गई। अब 90 डिग्री थीटा बेस, इसके लिए बेस ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों के लिए क्या है, बेस। हमें बेस दिया हुआ क्या फाइंड करना है बेटा, परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें कोई भी वैल्यू क्लियर नहीं हुई, ना तो इसकी वैल्यू क्लियर दी हुई है, ना इसकी वैल्यू क्लियर दी हुई। दोनों में क्या है, एक्स है। दोनों ट्रायंगलों में लेकिन ए बी देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, दोनों में भी क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिससे किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। एक्स की वैल्यू रखेंगे तो इसकी
किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की आ जाएगी। देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। थीटा की वैल्यू क्या है, 30। तो क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू क्या है, x माइनस 100। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन x माइनस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी √3 इज इक्वल टू x माइनस 100 और ए बी इज इक्वल टू x माइनस 100 अपॉन √3। इक्वेशन फर्स्ट किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू आ गई। नाउ इन ट्राइंगल ABD, किसमें, ABD, यहां देखो बेटा कोई बेस दिया हुआ है, क्या फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वो AB और बेस क्या हो जाएगा, BD। थीटा की वैल्यू क्या है, 15। तो tan 15, ए बी हमें फाइंड करना है, बी डी हमने क्या माना है, x माना है। tan 15 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3। क्योंकि हमने जो टेबल बनाई है उसमें 15 की वैल्यू नहीं दी है, ए बी अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू x। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी के इक्वल है बेटा, और ये भी ए बी के इक्वल वैल्यू, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, x माइनस 100 अपॉन √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू x। अब देखो x माइनस 100, हमें x की वैल्यू चाहिए, √3 इधर किसमें है, डिवाइड में, तो साइड चेंज करेंगे, किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या आ गया, √3x 2 माइनस √3। क्या करेंगे, √3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो क्या आ गया, x माइनस 100 आ गया। √3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3x। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। अब x को वेरिएबल को एक साइड में ले लें, x माइनस के 3x साइड चेंज करेंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 2√3x साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और 100 साइड चेंज करेंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के, क्योंकि साइड में किसके हैं, माइनस। अब देखो 3 और 1 क्या है, हो गया बेटा 4x माइनस 2√3x इज इक्वल टू 100। 2x दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या बच जाए, 2√3 इज इक्वल टू 100। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, बाकी डिजिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 2 माइनस 2√3। 2 तो ये आ गया, 2 माइनस √3 ब्रैकेट में, 2 से क्या करेंगे, 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 अपॉन 2 माइनस √3। अब हमें किसकी वैल्यू लेनी है, ए बी की वैल्यू लेनी है। किसकी वैल्यू लेनी है, ए बी। x की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। हम यहाँ क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ जब x इक्वल टू 15 अपॉन 2 माइनस √3 रखेंगे तो 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिंपल x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू x की कहाँ, सेकंड में। देख लेना लिख रहा है, ए पी इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 50 अपॉन 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3
क्या आ गई AB की वैल्यू 50 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देखो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री एंड वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। किसकी कैलकुलेशन करनी है बेटा? हाइट ऑफ टावर। देखो यहाँ से 15 है, इधर चले हम 100 मीटर, यहाँ से कितना डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। कोई भी बात नहीं, ये 100 है, इसको हमने पीडी को क्या ले लिया? टोटल बेटा x ले लिया। ये टोटल x है, ये 100 है, ये क्या आ गया? x माइनस 100 आ गया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए ABC, ABD, दो हो गए। पहले हम किसके लिए लेंगे? ABD, फिर क्या ले लेंगे? ABC और ABD दोनों में AB क्या है? कॉमन है, दोनों से किसकी वैल्यू निकालेंगे? ABD। यहाँ से हमें AB की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू ये आ गई। दोनों AB के इक्वल है तो दोनों वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ क्यों नहीं रखेंगे? यहाँ रखेंगे बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 क्या हो गया? सीधा क्या आ जाएगा? 50। 16th question. The shadow of a vertical tower on level ground is increased by 40 meter when the altitude of the sun changes from 60 degree to 30 degree. Find the height of tower. कह रहा है कि टावर है, इसकी ये कोई शैडो है। The shadow of a vertical tower on level ground is increased by 40 meter. Increased by 40 meter. यहाँ तक इसकी शैडो है, ये कितनी इंक्रीज होगी बेटा? 40 मीटर। Increased by 40 meter when the altitude of the sun change from 60 to 30 degree. ये कितने डिग्री का एंगल था बेटा? 60 का। अब कितने का हो गया? 30। समझ में आया कि एक शैडो थी वर्टिकल टावर की, जो कितनी थी? जितनी भी थी, अगर वो एंगल 60 डिग्री से कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। और उस डिस्टेंस कितनी होगी? 40 मीटर। कितनी इंक्रीज होगी बेटा शैडो? 40 मीटर होगी। और कितना हो गया? 60 से 35 का हाइट ऑफ टावर। हमने हाइट ऑफ टावर ज्ञात कर दिया, ABCD। ये बेटा अब वही ऐड कर लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन किया था BD = x मीटर, तो BC क्या आ गया? ये 40 है, ये x है, तो ये क्या आ गया? x माइनस क्या आ गया? x माइनस 40। ये कितने का है? 90 डिग्री का। वही बेटा अपने पास दो ट्रायंगल हो गए ABC और ABD। ABC से किसकी वैल्यू निकालेंगे? AB की। फिर ABD से भी किसकी वैल्यू निकालेंगे? AB की। दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? AB की। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास बेटा क्लियर कुछ भी नहीं है, ना तो BC की वैल्यू क्लियर है, यहाँ भी ऐसा आ रहा है, ना CD की वैल्यू, BD की वैल्यू क्लियर है, यहाँ पे क्या है? x आ रहा है। अगर एक भी क्लियर हो तो सीधा हाइट निकाल दे, लेकिन हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ये निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लिखेंगे लेट BD = x मीटर। सो BC = BD माइनस CD। BD क्या है? x और CD कितनी दी हुई है हमें? 40 मीटर। तो BC की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 40। ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा क्या लेंगे? ABC में भी क्या लेंगे? 90 डिग्री और थीटा है, तो क्या है बेटा? ये दोनों साइड बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करने से क्या गिवन है? बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है? tan का। तो लिखेंगे tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB, बेस क्या है? ABC के लिए BC। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BC की वैल्यू क्या है? x माइनस 40। tan 60 की वैल्यू क्या है? √3।
अपॉन एक्स माइनस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के डिनोमिनेटर में 1 है, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या आ गया x माइनस 40 इंटू √3। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इसमें बात करेंगे ABD। वही बेटा बेस दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो किसका रिलेशन होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या है 30, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस क्या है BD। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BD की वैल्यू हमने क्या राइट की है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 AB अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AB इज इक्वल टू x और AB इज इक्वल टू x अपॉन √3। इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये भी AB की इक्वल है और ये पार्ट भी AB की इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से ये क्या आ गया x माइनस 40 √3 इज इक्वल टू x अपॉन। अब देखो √3 इस साइड में डिवाइड में है, साइड चेंज करेंगे इसमें आएगा मल्टीप्लाई में आएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x। ये क्या हो गया 3x 4 3 जा 12 है 120x। साइड चेंज कर लें 3x x साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, 120 साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का। 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है 2x 120 x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू क्या आ गई 60। सो AB पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन सेकंड। कहां से सेकंड में हमें AB की वैल्यू चाहिए ना, हाइट ऑफ टावर 60 अपॉन √3। वही √3 है बेटा डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे √3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, √3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्या आ गया 60 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा ये 20 √3। अब बेटा ये अगर ये आंसर होगा ये 20 √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। जहां भी √3 आंसर में आ रहा है वहीं से कैलकुलेशन कर लेना। 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 1 कैरी आ गया तो 1 जा 2 और 1 3। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 3 तो 1 2 3। कहां पॉइंट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 34.64 सेंटीमीटर सॉरी मीटर। सेवनटीन क्वेश्चन है द एंगल ऑफ deviation of two ships from the top of lighthouse situated at 60 meter height from sea level are 30 degree and 45. If two ships are same side of the lighthouse then find the distance between two ships. ये lighthouse है, कितनी हाइट है इसकी 60 मीटर, ये सी है, इस पे टू शिप्स है, एक कितने पे है 30 पे और एक का डिएविएशन एंगल क्या है बेटा यहाँ ये एंगल होगा, एक का एंगल डिएविएशन कितना आ रहा है 30 और एक का डिएविएशन एंगल कितना आ रहा है 45। समझ रहे हो बेटा डिएविएशन एंगल ये क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउन हो रहा है कितने का 30 का, ये कितने का 40 का, ये 30 का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है ग्राउंड लेवल सी लेवल दोनों क्या है पैरेलल लाइन है तो ये 30 का ये एंगल भी कितने डिग्री का आएगा 30 का, ये 45 का ये एंगल भी कितने का हो गया 45 का। ए बी सी डी शिप कहाँ है, एक शिप सी पे है, एक शिप कहाँ है डी पे, हमें क्या है निकालना है फाइंड करना है बेटा सी डी फाइंड करना है। कैसे करेंगे हमें ए बी दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया वर्टिकली है
ये क्या हो गया पूरा बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकालना है। कैसे? इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी इन दोनों से देखेंगे बेटा, ए बी सी से हम क्या निकालेंगे बी सी, परपेंडिकुलर से बी सी, और ए बी डी से क्या निकालेंगे हम बेटा, क्या फाइंड करेंगे बी डी। अगर बी डी में से बी सी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी डी। क्लियर है? तो लिखो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू सी, जरूरी नहीं है लिखो भी, आप सीधा सीधी भी करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6x मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने बेटा x, यानी सीधी क्या ले ली हमने x मीटर। ये क्या है तो CD क्या आ गई x, CD की वैल्यू क्या रख लेंगे हम x रख लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। CD आएगी कैसे बेटा, क्या करेंगे CD BD माइनस BC, BD माइनस BC इज इक्वल टू CD। हमने कैसे निकालनी है BD माइनस BC इज इक्वल टू CD। ये लेट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसकी बात करेंगे ABC, क्या दिया है, क्या दिया मैंने परपेंडिकुलर, क्या फाइंड करना है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC, tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, AB की वैल्यू क्या है 60, क्या फाइंड करना है हमें BC। tan 45 की वैल्यू 160 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 60 मीटर, क्या आ गया BC की वैल्यू 60 मीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD क्या लेंगे ABD, कोई बेटा क्या दिया है, क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, क्या फाइंड करना है बेस, तो क्या लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BD। थीटा की वैल्यू क्या है 30, AB की वैल्यू 60, BD हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 60 अपॉन BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा BD इज इक्वल टू 60/√3, क्या आ गया 60/√3। हमें क्या निकालना है CD, C लिखेंगे बट CD इज इक्वल टू क्या है BD माइनस BC। CD की वैल्यू क्या ले ली हमने x, BD की वैल्यू क्या है 60/√3 माइनस BC की वैल्यू 60। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया 60, यहां से क्या आया √3 माइनस 1, 60/√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 1.732 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7.32, 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 0 6 2 जा 12 है, 1 कैरी आ गया, 6 3 जा 18 और 1 19, 1 कैरी आ गया, 6 7 जा 42 और 1 43, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या आ जाएगा 43.92। क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच की बेटा 43.92